औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, क्या आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल वुज़ू किए बगैर पढ़े जा सकते हैं? इसके अलावा दूसरे जिक्र अस्कार करते हुए वुज़ू करना जरूरी है या नहीं? इस वीडियो में ये तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। नाज़रीन, पहले हम आपको आयतल कुर्सी की फजीलत से आगाह करते हैं कि अगर आयतल कुर्सी की वजू करने के बाद तिलावत करे तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, 40 दर्जे बुलंद करता है और 40 पूरे अता करेगा। अगर आयतल कुर्सी को पढ़कर मरहूम मैन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करे, 60 अंबिया का सवाब अता करता है। इसकी कब्र में 40 शमे दाखिल करता है जिसका नूर मशरिक से मगरिब तक फैल जाता है। इस नूर से इसकी कब्र वसी हो जाती है। नाज़रीन, एक मर्तबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और बताया कि इसके बदन मसाना से पीला पानी निकलता है, उसका कोई इलाज है? तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बगैर किसी दिरहम दिनार के खर्च किए इसका इलाज है कि तुम आयतल कुर्सी को अपने बदन पर लिखो, आयतल कुर्सी को पानी पर दम करके पियो और आयतल कुर्सी को अपने बदन के पास रखो, इंशाअल्लाह शफा मिलेगी। हाजात के लिए 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। टांगों में दर्द के लिए आयतल कुर्सी पढ़कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे दर्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आंखों की बुनियाई कम न होने के लिए 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। जिस किसी को प्यास से हलाक होने का खौफ हो वो 66 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। दुश्मन से अमन और सलामती के लिए मिट्टी पर 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े और मिट्टी दुश्मन के सामने डाल दे, उसके शर से सलामती होगी। सलामती से पहुंचने के लिए 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। मरहूम की कब्र पर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। अल्लाह ताला कब्र पर रहमत नाज़िल करेगा। मरीज की शिफा याबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। सर दर्द के लिए 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करे और पानी पिला दे। काम में आसानी पैदा करने के लिए सूरह अलम नशरा और आयतल कुर्सी 11-11 मरतबा पढ़े। बच्चों की बलाओं से सलामती के लिए 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े और फिर लिखकर बच्चे के गले में डाल दे। आयतल कुर्सी को हर रोज सुबह और शाम पढ़ना चोर, डाकू और आतिश ज़दगी से तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। हर वाजिब नमाज के बाद इसका पढ़ना रिज़्क़ में फरावानी का बाइस है। हर रोज फरीज़ा नमाज के बाद इसका पढ़ना सांप और बिच्छू और जिन्नों इंस के जर से बचाव का सबब है। इसका घर में लिख कर रखना चोरी से बचाव का मौजब है। अगर इसे लिखकर दुकान में रखा जाए तो इससे खैर और बरकत होगी। हर शख्स का सोते वक्त इसका पढ़ना फाले से हिफाजत का बाइस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रवायत में है कि जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा खुदा इस पर निगाहे रहमत करेगा और आसमान से एक फरिश्ता भेजेगा जो दूसरे दिन इस वक्त तक इसकी सिर्फ नेकियां लिखेगा और बुराइयों से चश्मे पोशी करेगा। एक दूसरी जगह पर फरमाया कि जो आयतल कुर्सी पढ़ेगा खुदा खुद उसकी रूह कब्ज करेगा और वो इस शख्स की तरह होगा जिससे पैगंबरों के साथ रहकर जिहाद किया हो और शहीद हुआ हो। मौत के बाद बिला फासला जन्नत में जगह मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि ए अली, आयतल कुर्सी में 50 कलमात है और हर कलमे में अल्लाह ताला की इता करदा 50 बरक़ात है। आयतल कुर्सी का मुकाम वो है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला खत्म करता है, जिसमें कम अज कम गुर्बत है
और आखिरत में अज़ाब करब से निजात हासिल होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। एक दिन उन्होंने उसमें खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने उस रात पहरा दिया तो रात एक नौजवान चोरी करने आया। वालिद कहते हैं मैंने उसे कहा तुम जिन हो या कि इंसान? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। वालिद कहते हैं मैंने उसे कहा अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते के हाथ की तरह बालों वाला था। मेरे वालिद ने कहा कि जिन इसी तरह पैदा किए गए हैं। तो वो कहने लगा कि जिन्नों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन हैं। मैंने कहा कि तुझे ये चोरी करने पर किसने उबारा? इसने जवाब दिया कि हमें ये इत्तला मिली कि आप सदका खैरात पसंद करते हैं तो हमने ये पसंद किया कि हम आपका गल्ला हासिल करें। अब्दुल्ला बिन नबी कहते हैं कि उसे मेरे वालिद ने कहा वो कौन सी चीज है जो हमें तुमसे महफूज रखे? उसने जवाब में कहा ये आयतुल कुर्सी है। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा किस्सा बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस खबीस ने सच कहा है। मोहतरम नाज़रीन, अब अपने आज के सवाल की जानब चलते हैं कि क्या बगैर वजू किए आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि नमाज के लिए वजू करना शर्त है। यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले वजू करना शर्त है। अब यहाँ ये भी सवाल उठा है कि एक शख्स का वजू पहले से ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो फिर से वजू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वजू का फासद करने वाला कोई काम या कोई चीज उसके साथ रूनमा नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि उसका वजू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया तो उसके लिए उसे दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत के लिए वजू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बगैर वजू के भी चलते फिरते और अपने रोजमर्रा के काम सर अंजाम देते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। मगर याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान से देखकर तिलावत करने के लिए वजू शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरतें जुबानी याद है जो आप पढ़ना चाहते हैं या तिलावत करना चाहते हैं तो फिर उनको जुबानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वजू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, ख्वाह वो घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए हो, सफर पर जाने के लिए हो, अजान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद की हो, वो आप बगैर वजू के जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान मजीद से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बगैर वजू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बगैर वजू पढ़ सकते हैं। लेकिन जब जुबानी पढ़ना हो, अब ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं? तो नाज़रीन इकराम जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, जिक्र अस्कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, चारों कुल शरीफ या जो भी रोजमर्रा के वज़ाइफ आप पढ़ते हैं वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लगे तो वो सोने से पहले चारों कुल जरूर पढ़े। इसी तरह अगर औरत हालत हैज में है और वो जिक्र अस्कार करना चाहती है, मसलन कलमे, दुरूद या कोई दीगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती है तो बगैर किसी तरद्दुद के और पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ ये जान लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान पाक की कोई सी भी सूरत या सूरतें जिनको वो जिक्र अस्कार के तौर पर करते हैं या वजीफे के तौर से पढ़ते हैं उनको जुबानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगज नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी की भी इकसाम बयान करते चले कि अगर हालत जनाबत में है या हालत हैज़ व नफास में है या खवातीन के कपड़े, छोटे बच्चों के पेशाब या पखाना कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं या मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए हैं, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग गया तो ये तमाम हालतें नापाकी की हालतें हैं।
इन तमाम हालतों में अब जुबानी जिक्र अस्कार और दीगर मसनून दुआएं जो रोजमर्रा के मामलात में पढ़ी जाती हैं, इनको बिला तुरत पढ़ सकते हैं। हरगज कोई कबाहत नहीं है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी जिक्र अस्कार कर सकते हैं और बगैर वजू के भी कर सकते हैं, तो फिर दोनों में फर्क ही क्या है? तो नाज़रीन इकराम, फर्क ये है कि बगैर वजू आप कुरान को छूने के बगैर कुरान की सूरतों की तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में आप जिक्र अस्कार और वज़ाइफ की नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान की सूरतें जुबानी भी नहीं पढ़ सकते अगर आप नापाक हैं। नाज़रीन इकराम, आखिर में बताते चले, अगरचे बगैर वजू के आयतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बगैर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं और उनका अजर व सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावजू होकर करेंगे तो इसकी फजीलत और इसका दर्जा बगैर वजू वाले अमल से बुलंद बरतर होगा। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावजू होकर ही करें, क्योंकि बावजू रहना बजाते खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाएगी उसका अजर सवाब भी बढ़ जाता है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।